हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, वंस अगेन मंथली एक्सपायरी आपकी बहुत ही ट्रेंडिंग देखने को मिली। नॉर्मली जो एक्सपायरीज हो रही थी, साइडवेज एक्सपायरी हो रही थी, लेकिन आज की एक्सपायरी को एक आपको ट्रेंडिंग एक्सपायरी देखने को मिली। मीन्स आज के दिन में आपको दोनों ही ऑप्शन सेलर्स और ऑप्शन बायर दोनों ही ने पैसे बनाए हुए हैं ना। अब डिस्कस करते हैं कल के दिन में मार्केट कैसा हमारा ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, कल हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी वॉच आउट करते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस फॉल कर रहा है और काफ़ी बड़ा फॉल कर रहा है। अगर आप ध्यान देंगे इसको, मैंने अभी इसको अगर वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो इसने ऑलमोस्ट जो लास्ट रैली थी, अगर आप देखेंगे इस रैली को जो यहाँ से मूव किया था मार्केट ने, उस मार्केट ने वाइप आउट कर दिया पूरा मार्केट। जितना मार्केट ऊपर गया होता है, मार्केट नीचे आ चुका है एक ही वीक में। दैट मीन देखिए अब सेलिंग का प्रेशर कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है और सेलर मार्केट कितना ज़्यादा, बहुत सारे जो प्लेयर होते हैं वो सेलिंग का मार्केट इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनको इस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट। अगर आप देखेंगे यहाँ से मार्केट ने एक रैली स्टार्ट की थी, वापस मार्केट ने पुल बैक दिया, फिर से मार्केट रैली स्टार्ट की, वापस मार्केट फिर से पुल बैक देने वाले हैं, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो डिस्कस करेंगे जब मार्केट हमारा ये वीक क्लोज हो जाएगा, तभी डिस्कस करेंगे मार्केट हमारा क्या लेवल बन रहा है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम। इसको मैं इसलिए शिफ्ट कर रहा था कि आपको आइडिया लग पाए कि इस वीक हो सकता है मार्केट जो है, ध्यान रखिएगा, इस वीक जो मार्केट है एक पॉज अब ले सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे लेवल जो काफ़ी ज़्यादा फॉल कर चुका है, तो एक पॉज कैंडल बनना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप देखेंगे जो थ्री ब्लैक क्रोज आप देखेंगे, थ्री बिल्कुल रेड कैंडल्स, वो भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स है। इसलिए इतना ज़्यादा ईजी नहीं होगा बुल्स के लिए मार्केट को वापस ऊपर ले जाने के लिए। हर लेवल उनको रेजिस्टेंस फेस करने को देखने को मिलेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी एक मार्केट पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं तो सिंपली अगर आप ये हमारा लो जो लास्ट स्विंग लो है और लास्ट स्विंग, ये लास्ट स्विंग हाई, तो अगर आप देखेंगे निफ्टी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो 50% का रिट्रेसमेंट लेवल इसके नीचे क्लोज कर दिया। अब जो नेक्स्ट वन है दैट इज 61.8, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया फिर मार्केट फर्दर आपका डाउन जाने वाला, तो इस लेवल का आपको वॉच आउट करना। दैट लेवल कौन सा, 41,584 का। ऑलमोस्ट यहाँ से भी 600 से 700 पॉइंट्स का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जहाँ पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिल सकता है। ध्यान रखिए, जहाँ पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिल सकता है और जहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को बाउंस करने के लिए। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रिज करता है फिर नेक्स्ट उसकी फिर डिस्कशन किए जाएंगे। और यहाँ से बाउंस बैक अगर करता है तो फिर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा मार्केट वापस से एंट्री करने के लिए, फ्यूचर्स को फिर से बाय करने का अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलने वाला है ना। अब कल कैसे प्लान करना है, इसके लिए अगर टाइम फ्रेम को 50 में से कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ही ईजी आपको सेटअप निकल कर आएगा कि करना क्या है। क्योंकि आप देखेंगे 50 टाइम फ्रेम पर सिंपल मार्केट वन साइडेड फॉल कर रहा है, फॉल पुल बैक, तो वापस से पुल बैक दिया हुआ है। अब ये पुल बैक का रेंज अगर आप ध्यान रखिए बहुत ही क्रूशियल रेंज है, क्योंकि मार्केट ने अगर आप देखें इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग का पैटर्न क्रिएट किया हुआ है, एक अपर चैनल में क्रिएट किया हुआ है। तो अगर फिर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है, ध्यान रखिए, फिर से मार्केट गैप डाउन होगा तो सेलिंग का प्रेशर जो है कंटिन्यू रहेगा, फिर बाइंग का प्रेशर नहीं आने वाला, क्योंकि फिर अपने थ्रू में चलता रहेगा मार्केट। लेकिन अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, ध्यान गैप अप, क्योंकि फ्रेश सीरीज जब स्टार्ट होने वाली है, तो गैप अप अगर ओपन होता है देन एक चांसेस है कि मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करे और फिर एक बेस बनाने की कोशिश करे। क्लियर, तो बेस का फॉर्मेशन अगर होना होगा तो मार्केट यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, तो उसके लिए आपको वॉच आउट करना होगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल वॉच आउट करना, मार्केट अब 42,800 के ऊपर, ध्यान किया 42,800 के ऊपर जब तक नहीं निकला तब तक आपको बाय साइड का ट्रेड आपको नहीं देखना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का आपको लेवल देखने को मिलेगा। ये गैप है, तो अगर मार्केट 42,400 का लेवल और ये नीचे के साइड में 42,000 का लेवल, ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ग्राउंड लेवल नंबर है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो यहाँ पे एक सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये कब वैलिड होगा, जब मार्केट इसके आसपास ओपन होता है। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है फिर ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है आराम से। लेकिन अगर मार्केट इसके आसपास ओपन होता है फिर नीचे जाता है तो फिर अब सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है। लेकिन क्वांटिटी, जो सबसे बड़ा गेम है, क्वांटिटी मस्ट भी लो, क्योंकि अब मार्केट 3 दिन से कंटिन्यू फॉलो हो रहा है, तो अब प्रेफर आप सेफ नहीं है हाई क्वांटिटी सेलिंग करना, तो क्वांटिटी मस्ट भी लो और साथ में आप ट्रेड के साथ ट्रेंड में बने रहिएगा। क्लियर, तो होप आपको लेवल्स बैंक निफ्टी के क्लियर होंगे कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। नाउ डिस्कस करते हैं निफ्टी का ट्रेडिंग सेटअप कैसा हमारा बन रहा है। तो अगर निफ्टी को और डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो निफ्टी सेम जो निफ्टी का 3 ब्लैक क्रोज, अगर आप देखेंगे 3 1 2 3 रेड कैंडल्स, वो भी बिग रेड कैंडल्स, डायरेक्ट 19,600 से लेकर सीधे 18,800 का लेवल भी निफ्टी ने टच कर लिया सिंगल विद इन 3 डेज में। मतलब सेलिंग इतनी फास्ट हुई है, तो अब जाके एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पाया हुआ। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर फर्दर आपका डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे लेवल की बात करते हैं कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सिंपल अगर आप यहाँ पे फ्यूचर ड्रॉ करते हैं
तो इसने भी जो किया 38.20 लेवल का रिट्रेस को ब्रेक किया है। तो नेक्स्ट लेवल 50% दैट इज 18,524 का लेवल, यानी राउंड लेवल आप मान के चलते 18,500 का रेट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल अवेलेबल है निफ्टी के लिए। क्लियर, तो ये काफ़ी क्रूशियल, अगर कल फिर से मार्केट इसे कंटिन्यूस में जाता है, ध्यान रखिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और कंटिन्यूशन में जाता है तो वापस से फिर कल भी निफ्टी फिर वापस इस लेवल को भी टेस्ट कर सकता है, फिर एक और आपको बहुत ज़्यादा बेयरिश मार्केट में देखने को मिलने वाली है। अदरवाइज मार्केट अगर बाउंस करना होगा तो मार्केट यहीं से बाउंस करे, कल का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर, ना बात करते कल का इंट्राडे में कैसे हम ट्रेड को प्लान करने वाले, तो सिंपली अगर चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स में, अगर चार्ट को 15 मिनट्स में तो देखेंगे बहुत ही सिंपल। निफ्टी में क्या किया हुआ है, एक बेस का फॉर्मेशन यहाँ पे किया हुआ है, लास्ट आवर में एक बेस का फॉर्मेशन किया हुआ, बहुत ही सिंपल एक रेंज में फॉर्मेशन किया हुआ है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, अगर मार्केट आप इसी रेंज में ओपन होता है, ध्यान के इसी रेंज में ओपन होना है तो कुछ नहीं करना, आपको वेट करना मार्केट को ब्रेक करना। अगर मार्केट ब्रेक करता फिर आप आराम से इसका ऐसा लेके एक लंबे टारगेट के लिए फिर से आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी मस्ट भी लो, क्योंकि रीजन मार्केट कभी भी रिकवरी आ सकती है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, ध्यान गैप अप ओपन होता है और सस्टेन करता है तो फिर एक चांसेस है कि मार्केट ये हाई और या गैप जो है इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, स्कैल्प ट्रेड आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा कोई ट्रेडिंग सेटअप आपको देखने को नहीं मिलेगा। बीच में मार्केट अगर ओपन होगा तो आपको साइडवेज होगा, क्योंकि कल फ्राइडे का सेशन है तो वॉलेटिलिटी भी और प्रीमियम मीटिंग का डे भी आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर, तो गाइस ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपकी निफ्टी के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करिए, जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ। वैसे आज मैं निफ्टी के जैकपॉट ट्रेड सेटअप शेयर किया था, काफ़ी कैसा आपको लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।